हाय कोमल। हाँ। क्या कर रही हो? बस अभी श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज आपके दादा की तिथि है, तो उनके नाम का श्राद्ध निकाल रही हूँ। और अभी ये श्राद्ध जो थाली है, इसको खाने के ऊपर छत पे ले जाऊंगी, कौवों को खाना रख दूंगी और जल अर्पण करूंगी। तो इन सबको पितृ श्राद्ध बोलते हैं क्या? मैंने तो जब से बचपन से बड़ी हुई हूँ, तब से मैंने श्राद्ध का मतलब तो यही जाना है। अपने माँ बाप को, आपके मम्मी पापा को, परिवार को, मेरे समाज में सब मैंने यही देखा है कि पितृ श्राद्ध ऐसे ही करते हैं। इन सबको पितृ श्राद्ध नहीं कहते हैं बेटा। तो फिर किसको कहते हैं पितृ श्राद्ध? चलो मैं आज आपको पितृ श्राद्ध के बारे में समझाता हूँ। पितृ श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। किसके प्रति श्रद्धा? हाँ। सत्य को केंद्र में रखकर किया गया कर्म उसे कहते हैं श्रद्धा, जिसमें परिणाम की कोई आशा नहीं रखी जाती है। हाँ। इसका मतलब हुआ श्रद्धा। तो पितृ में श्राद्ध जुड़ा हुआ है, तो हम्म। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अच्छा। दूसरी बात कि ये जो तुम खिला रही हो, कौवे को खिलाओगी, तुमको लगेगा कि हाँ मैंने कौवे को खिला दिया तो मेरे पितरों को खाना मिल गया, पानी मिल गया। हाँ। लेकिन कौवे का तुम्हारे पितरों से क्या लेना देना? तो दूसरी बात, जो हाँ। तुम्हारे पूर्वज हैं वो तो मर गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो अभी भी तुम्हारे मन में ये कल्पना चल रही है कि ऊपर कहीं आसमान में तुम्हारे पूर्वज बैठे हुए हैं हाँ। और उनको बहुत जोर की भूख लगी है। और उनको साल में सिर्फ ये 15 दिन में ही भूख लगती है। तब तक हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हाँ। इनके खाने के लिए हमें देखना है, सोचना है। हमें बस वो 15 दिन बता दिए हैं, किसी ने, समाज ने बता दिए हैं, घर परिवार ने बता दिए हैं, और हम उसके हिसाब से ये कार्यक्रम चलाते रहते हैं। लेकिन गीता में तो बताया गया है कि आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है और शरीर तो नश्वर है। तो फिर ये भोजन किसको खिलाया जा रहा है? तो अच्छा। हमें पितृ श्राद्ध का असली मतलब समझना होगा। पितृ श्राद्ध का असली मतलब है कि हम स्वयं को जाने, स्वयं की भावना, विचार, ये सब कहाँ से उठ रहे हैं, इनको जाने। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। और दूसरा होता है हम्म। सत्य के आचरण पे चलना, सत्य के मार्ग पे चलना, सत्य से किया गया कर्म। अच्छा। ये जो तुमने मान्यताएं पाली हुई हैं कि नाखून नहीं काटना है, बहुत सारे लोग इन सब चीजों को मानते हैं, और शुभ काम नहीं करना है, कोई नया व्हीकल नहीं खरीदना है। तो पितृ श्राद्ध के टाइम पे ये सब भावनाएं हमारे अंदर आती है, वो हमारे अंदर डाली गई है। हाँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही सुना है कि जब श्राद्ध पक्ष होता है तब उस टाइम छाता खरीदो नया, और चप्पलें खरीदो और वो किसी को दान करो। तो वो जो हम दान किसी को देते ना, वो दान हमारा पितरों के पास चला जाता है, उनको चप्पल पहनने को मिलती है, उनको छाता, यानी वो खुद अपने ऊपर छाता लगाते हैं। ये तो मैंने सब सुना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो तथाकथित पंडित लोग हैं वो आपके घर पे आते हैं और हाँ। आपसे अ, यज्ञ तर्पण ये सब करवाते हैं, और उसके नाम पे फल फ्रूट और बहुत सारा पैसा, बहुत सारे वस्त्र वो लेके चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें तो हाँ। मोटी मोटी कमाई उन लोगों की हो रही है, तो ये लोग क्यों अपना धंधा बंद करेंगे? सही बात है। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम कोई भी चीज को ऐसे नहीं मानेंगे, हम पहले जानेंगे फिर और उसके बाद मानेंगे। आगे बढ़ेंगे। ठीक हाँ। है। सही बात है।